हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों को ट्रेडिंग में बहुत ही जबरदस्त मजा आया होगा। पहले हम बोलते हैं कि मार्केट में हमने बोला क्या था, मार्केट में हुआ क्या है, राइट। तो निफ्टी से चालू करते हैं कि निफ्टी ने हमको आज बहुत अच्छे तरह से फॉलो किया है। जो हमने देखो, मैंने आपको क्या बोला था कल वीडियो में, ये जो अपने एक पैटर्न बनाई है, ये पैटर्न बहुत पावरफुल पैटर्न है। इसकी टारगेट मिनिमम 200 पॉइंट की होनी चाहिए। मैंने क्या बोला था कि मार्केट अगर फर्स्ट 15-20 मिनट्स पॉजिटिव रहता है, 10:30 तक मार्केट पॉजिटिव रहेगा। ओके, इफ यू लुक एट निफ्टी में, ये देखो 9:35, फर्स्ट 20 मिनट्स मार्केट पॉजिटिव, 10:30 तक मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे था। जो मैंने ग्रुप में लोगों को भी बोला, 16,050 जब मार्केट था। बट एक चीज मैंने आप लोगों को बोली थी कि अगर मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन है इसको बेसिकली क्रॉस कर लिया, ब्रेकआउट दे दिया, तो 16,080, 16,080 के नीचे हमें कंप्रोमाइज करना ही नहीं था। ये जो लेवल था 16,080, हम लोगों ने, मैंने वेट किया, जबकि एस्ट्रो टाइमिंग हमारी 10:40 तक थी। अगर आप देखोगे, ये ऑलमोस्ट 10:50 तक ऊपर गया, उसके बाद उसने एक्चुअली मार्केट में सेल देना चालू किया था। अदरवाइज वहां तक मार्केट बहुत क्लियर ग्रीन कैंडल, आपको निकलने की जरूरत नहीं थी। अगर आप 5 मिनट्स का भी कैंडल फॉलो करोगे निफ्टी में, आपको निकलने की जरूरत नहीं। मार्केट ने कभी भी नहीं बोला कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला, बेसिकली हमने ट्रेल किया खुद। बुकिंग हमने कहीं क्या की थी, अगर आप लोग याद होगा, जहां पे इसने 16,110 का ये जो हाई आपको दिख रहा है 16,111, ये यहाँ पे जब रेड कैंडल इसने बनाया, क्योंकि हमारी पैटर्न की टारगेट यहाँ पे थी, तो मैंने बुक किया। लुक एट द पैटर्न की टारगेट हुई, मार्केट ने रिएक्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, वो अलग बात है। बट यहाँ से यहाँ तक हमने जबरदस्त पैसे बनाए। मैंने एक्चुअली बोला था बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिलेगा, बट हमें निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिल गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये ब्रेकआउट मारेगा, मार दिया इसने, तो हमने ट्रेड पकड़ लिया, ठीक है। और ये देखो, ये 200 पॉइंट की तो गारंटी मैंने दी थी, यही आज की आपकी सबसे बढ़िया ट्रेड है। दूसरी ट्रेड जो हमने दी थी कि मैंने बोला था कि 10:40 के बाद कभी भी मार्केट ये सेल जोन पे टच करेगा तो हम एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी ने अगर सेल अटेम्प्ट किया भी होगा यहाँ पे ये रेड कैंडल पे, तो भी उसको लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी अगर आप देखोगे 142, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट गिरा है। तो अगर आपने ट्रेल भी किया होगा ना, लॉस तो नहीं हुआ होगा, ऊपर गया मार्केट ऑफकोर्स, क्योंकि 12:40, 12:30 बजे तक हमारा मार्केट का व्यू था कि मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, मतलब रेंज बाउंड हो गया। अगर आप देखोगे 11 टू ये 1:30 तक, 1:45 से हमारी दोबारी बाइंग थी, तो 1:45 भी ले लोगे तो ये रेंज बाउंड ही है। जिस लेवल से स्टार्ट हुआ था 2 घंटे में, उसी लेवल पे ही मार्केट था। और 1:45 के बाद हमारी बाइंग थी, 2 बजे 3:30 बजे तक पॉजिटिव बायस था हमारा इजिली, तो ये बाइंग आपको लेनी थी। और मार्केट ने जब ये सेल जोन के अंदर घुसा, स्पेशली ये स्विंग हाई कट करके, बाई ले लेते। मैं होता तो नहीं लेता, क्योंकि बिकॉज ये मेरे लिए अभी भी सेल जोन था। मैंने यहाँ पे लोगों को बोला, हियर देखो कंसोलिडेशन जो है, हाफ एन आवर की कंसोलिडेशन है। हाफ एन आवर कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट मारा, सेल जोन को अगर ब्रेकआउट मारा है, तो ये बाइंग भी आप ले सकते थे। तो एक्चुअली हमारी ट्रेडिंग हमने जो लिया है, वो हमने ये वाली ट्रेडिंग ली है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी हमने 2 ट्रेड किए हैं, और निफ्टी में और कोई ट्रेड नहीं किया। बट प्लान के हिसाब से अगर आपको ट्रेड लेना था, तो ये ट्रेड आप ले सकते थे, 20-30 पॉइंट्स का एक ट्रेड। और थर्ड ट्रेड जो बनती थी, आज आज प्राइस एक्शन ट्रेडर ये बनती थी। इस एरिया में आपकी आइडियली, अगर आप सेफ ट्रेडर हो, इस एरिया में आपकी कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए थी। जबकि डे एंड में अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ से चालू करके यहाँ ओपन के लाइक 400 पॉइंट्स अप, राइट। बट अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, तो ये 3 ट्रेड आपकी बनती थी, जिसमें से जो 100% कॉन्फिडेंट ट्रेड, जैकपॉट ट्रेड हमारी थी, वो आज ये थी। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने कुछ 120 पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे इसमें, निफ्टी में। ये 200 पॉइंट की ऑलमोस्ट मूवमेंट में 120 से थोड़ा कम है मेरे ख्याल से, बट 110 120 के बीच में, क्योंकि मैं थोड़ा इन द मनी लेता हूँ कॉन्फिडेंट ट्रेड में, ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो इसने हमको वो ऑप्शन ट्रेड करने के लिए दिया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीकली वीडियो अगर याद होगा, मैंने क्लियर रीजन बताया था निफ्टी में, तो फिर भी मैंने बोला था शायद प्रेशर में आ जाएगा। आज रिलायंस ने इसको ऊपर लिया, अलग बात है। बट मैंने क्या बोला था कि मैंने क्लियर रीजन बोला था कि बैंक निफ्टी क्यों नीचे नहीं जाएगा, और स्पेशली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम बाय ऑन डिप्स में रहेंगे। कल भी हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स में। बैंक निफ्टी में
जो लोगों को लोग ये वाले में घबरा गए होंगे, राइट, करेक्ट, ये वाले जो फॉल आया था और ये डे लो कट करके भी गया था, घबरा गए होंगे, बट घबराने की जरूरत नहीं थी कि हमारी ट्रेडिंग इसलिए आज अच्छी हुई क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं कर रहे थे मॉर्निंग सेशन में, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में हमें ब्यूटीफुल ट्रेड मिला। अदरवाइज मैंने क्या बोला था, फर्स्ट 15 मिनट अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो ये बाई ऑन डिप्स ही रहेगा 10:30 तक मिनिमम यहाँ तक, ठीक है। और ये देखो और एक सेल जोन मैंने यहाँ पे दी थी, ये सेल जोन में भी सेल आया, निफ्टी के सेल जोन में भी सेल आया, बैंक निफ्टी में भी सेल जोन में सेल आया, देखो टच एंड सेल, ठीक है। ये ब्रेक हो गया अलग बात है, बट टच एंड सेल था ये। क्या आप ले सकते थे, स्कैल्पिंग ले सकते थे ट्रेलिंग के साथ, लाइक 34,000 से 33,890, 110 पॉइंट का फॉल है, तो 40-50 पॉइंट आपको इजिली मिल सकते थे। उसके बाद मार्केट गया, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, बट जब मार्केट सेल जोन को इतना हाई मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करता है, मैंने क्या बोला था, मैंने हाँ ये बोला था मैंने वीडियो में कि 11 बजे का टाइम दिया था, ये 11:30 बजे हुआ, राइट, आधा घंटा इधर उधर हो गया। मैंने बोला था केविएट थर्ड सिनारियो जो मैंने दिया था, अगर ये सेल जोन ब्रेक कर देता है 11 बजे के आसपास, 11:30 को ब्रेक किया, तो आपको फिर सेल में रहना ही नहीं है। नाउ यू सी व्हाई आई टोल्ड दैट, इफ यू लुक एट दिस लेवल, मार्केट ने कितने बार टच किया है, 1 2 3 4, 4 बार टच किया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2 घंटे की कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। लेकिन आपको अगर याद होगा मैं बहुत क्लियरली बोला था कि 11 बजे के आसपास अगर मार्केट ये सेल जोन ब्रेक करता है फिर तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, राइट। नाउ लुक एट द पावर ऑफ दिस जोन, ये जोन के नीचे गया ही नहीं, टच करके ऊपर गया बट इसके नीचे गया ही नहीं, फिर एक बार इसने ब्रेकआउट दिया तो आई होप मतलब लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड माई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, द वे आई थिंक मार्केट, राइट। इससे थोड़ी सी अगर आप लर्निंग ले सकते हो तो फ्यूचर में आपको काफी फायदा होगा। देखो मार्केट में हमारा मोटा मोटा व्यू क्या है, मार्केट में मोटा मोटा व्यू जो है वो कल भी बाय ऑन डिप्स का ही है, मैंने क्लियरली वीकली वीडियो में बोला था ये लास्ट वीक का पैटर्न बनाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बाय ऑन डिप्स रहेगा, थर्सडे फ्राइडे को ये फॉलो होने की पॉसिबिलिटीज है। तो वेडनेसडे कल है, कल हम बाय ऑन डिप्स में रहेंगे। एस्ट्रो ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, भगवान से प्रे करोगे बड़ा गैप अप ना करे, फिर ट्रेड ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। टाइमिंग पहले ले लेते हैं, टाइमिंग जो हमारे मॉर्निंग 12:30 तक मॉर्निंग पॉजिटिव है, बट ये आज जैसे क्लियर पॉजिटिव दिया स्पेशली निफ्टी में, शायद वैसा ना दे, बीच बीच में एक एक रेड कैंडल मारते हुए जाएगा, बट अल्टीमेटली हमें बाय ऑन डिप्स में ही रहना है ट्रेलिंग के साथ, ओके। अगर मेरे व्यू पे जिसको बहुत ज्यादा भरोसा है वो ट्रेलिंग ना करे, क्योंकि रेड कैंडल्स आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं, बट फिर अगर बड़ा कैंडल बन गया और आपको लॉस हो गया तो फिर डोंट स्कोल्ड मी, दैट इज द ओनली थिंग। अदरवाइज बाय ऑन डिप्स में होना चाहिए 12:30 तक मिनिमम, 9 to 12:30 तक बाय ऑन डिप्स होना चाहिए, बहुत अच्छा पॉजिटिव कैंडल्स आपको मिलने चाहिए। 1 to 2 PM नेगेटिव है, फिर 2:15 to 3:30 पॉजिटिव है, मे बी स्मॉल मे नॉट बी स्मॉल, ओके, मे बी बिग। नाउ ये जो है कल के लेवल्स हम एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में होगा क्या। दो सिनेरियो है, लगता तो नहीं कि मार्केट ऑप्शन चेन की जो पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट गैप डाउन करेगा, वेरी वेरी रेयर चांसेस, अनलेस ग्लोबल मार्केट रात को ब्लीड कर ले ऑलरेडी पॉजिटिव में, तो मार्केट शुड आइडियली गैप अप और मार्केट शुड ओपन फ्लैट ओस केस, ओके। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन करता है, हमारा बहुत बढ़िया ट्रेड ये होगा कि फर्स्ट 5-10 मिनट में नीचे, जरूरी नहीं कि आए, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट 5-10 मिनट में ही आ जाए, डे हाई में टच करके फिर 12:30 तक ये ऊपर ऊपर ही रहे, फिर एक सेल दे हमको और फिर डे एंड में ऐसे क्लोजिंग करे, ओके। ये देखो ये जो है हमारी एक वीकली कैपिंग है बैंक निफ्टी में 34,900 की, ओके, 35,000 का कैपिंग है। किसी को अगर मेरा वीकली वीडियो याद होगा, मैंने क्या बोला था कि आप ट्यूसडे के बाद, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद एक 34,700 का सी सेल कर सकते हो, अगर लोगों ने मेरा वीकली वीडियो ध्यान से देखा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो व्यू है कि वेडनेसडे के बाद मार्केट वहां पे रुक जाएगा या 100-200 पॉइंट नीचे आएगा और फ्राइडे को तो गिरेगा, दैट इज दैट इज द व्यू। क्यों व्यू था? क्योंकि कैपिंग 34,900 की थी, वो व्यू मेरा आज भी वैलिड है। मैं बैंक निफ्टी को ये हफ्ते 34,900 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ, अगर बाई चांस गया भी ना तो ये 1 घंटे के विद इन 1 आवर इट विल कम बैक बिलो दिस, दैट्स फॉर श्योर। तो हमारी जो कल की ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग में हाईएस्ट पॉजिटिव जो लेवल मेरे पास होनी चाहिए, अल्टीमेट तो यही है, रीजनेबली मैं 34,800 के आसपास का लेवल लेके मैं चल रहा हूँ, ओके।
अगेन मैं 500 पॉइंट का ही रेंज दे रहा हूँ। सो 34,800 34,900 का अपर साइड कैपिंग होनी चाहिए। इस लेवल पे अगर मार्केट आपको मिलता है अराउंड 1 o'clock, एक सेल अटेम्प्ट बनता है। इट माइट बी 100 पॉइंट सेल, इट माइट बी 200 पॉइंट सेल, वी डोंट नो, बट एक सेल अटेम्प्ट बनता है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे आज मैंने ये सेल जोन पे दिया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अगर आप करते तो आपको 40-50 पॉइंट इजीली मिलते थे, प्रोवाइडेड दैट यू एंटर्ड इनटू द टच एंड गो लेवल। ठीक है, तो ये लेवल 34,800 और 34,920 दोनों लेवल में अराउंड 1 o'clock अगर टच एंड गो लेवल पे रेड कैंडल बनता है, यू कैन अटेम्प्ट फॉर ए सेल। अगर आपने मॉर्निंग में बाइंग में पैसे बना लिए हैं तो स्टे स्टे अवे फ्रॉम दैट। आप रिस्क ले सकते हो, बट अगर पैसे बना लिए तो ओवर ट्रेड मत करो। अटेम्प्ट कर सकते हो, 10 पॉइंट अगर लूज करने के लिए रेडी हो तो कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। बट मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, आइडियली मार्केट की बिहेवियर ऐसी होनी चाहिए। ये हमारी सिनारियो 1 है। सिनारियो 2 जो है, इट माइट बी पॉसिबल कि मार्केट गैप अप करे और नीचे ही नहीं आए, धीरे 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 ऊपर जाए, बट पैटर्न अल्टीमेटली बनेगा यही इस तरह का। ठीक है, पैटर्न बनेगा। तो अगर मार्केट हेवी गैप अप कर भी देता है, सेल का मत सोचना। मार्केट ट्रेडिंग कैसी होगी, हेवी गैप अप अगर कर देता है तो सेल का नहीं सोचना है, तब भी बाई ऑन डिप से बेहतरीन ट्रेड यही होगी कि फर्स्ट 5, 10, 15 मिनट में वो रेड कैंडल बना दे। अगर बना दे तो उस बाय डिप को भी बाय कर लेना है अपने को। मार्केट जाएगा ऊपर, वेरी क्रूशियल लेवल टुमारो, जो सबसे पावरफुल लेवल है, सबसे पावरफुल ये एक लेवल है 34,673। ओके, ये एक पावरफुल लेवल है। व्हेन आई एम सेइंग पावरफुल लेवल, दिस इज नॉट ए रिवर्सल लेवल। ओके, रिवर्सल लेवल ऊपर है यहाँ पे 800 एंड 900। पावरफुल लेवल मतलब चाहे मार्केट कितना भी गंदा हो कल, ये लेवल एक बार मार्केट टच कर जाएगा अपर साइड में, दैट इज व्हाट आई मीन पावरफुल लेवल। 34,673 में एक बार बैंक निफ्टी को माथा टेक के आना चाहिए। उसके ऊपर भी जा सकता है, 900 तक है हमारा। ठीक है, टाइमिंग को और प्राइस को एक बार मिला के करना, मतलब जैसे 10:30 में मार्केट यहाँ पे टच कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 12:30 तक हम पॉजिटिव है, तो उसके इसमें मार्केट 800-900 तक भी जा सकता है, वैसा सोचना है। यू हैव टू थिंक लाइक दैट। ओके, राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी हम वीडियो बना रहे हैं, बट मार्केट ने डिप रेड बना दिया ग्लोबल मार्केट को, और मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आ गया। ये सिनारियो होगा नहीं, बट बाई चांस, मार्केट है, सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है। तो ये 34,100 से आपकी एक ब्लाइंड बाइंग होनी चाहिए, उसमें भी 673 का टारगेट आपका होना चाहिए 500 पॉइंट का। ये सिनारियो होगा नहीं, बट बाई चांस अगर हुआ तो इसको मिस नहीं करना है। तो 3 सिनारियो है, either it will gap up and continue, ओके, और इट विल गैप अप, डू ए रिट्रेसमेंट, हाई डे हाई पे सपोर्ट लेगा और फिर इट विल कंटिन्यू द पॉजिटिव साइड, और दिस इज द थर्ड सिनेरियो व्हिच इज वेरी रेयर टू हैपन। एवरीबॉडी इज क्लियर? लेवल हमारा पावरफुल है 34,673, बट ये अगर 11 साढ़े 11 सब पहले रीच कर जाता है तो माय टारगेट वुड बी 34,800 टू 34,900 का रेंज। 34,900 34,800 है अराउंड 1 PM। अगर आपको टच एंड गो में रेड कैंडल मिलता है, यू कैन गो फॉर ए स्कैल्पिंग सेलिंग पोजीशन ट्रेल करते हुए। ओके, बाकी जितना पैसा मिला वो आपका किस्मत। ठीक है, निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में मैंने आज क्या बोला था, अगर आप लोग को याद होगा, जब ये ब्रेकआउट किया था आधे घंटे का कंसोलिडेशन के बाद, मैंने क्लियरली बोला कि इसकी जो नेक्स्ट टारगेट होगी, वो नेक्स्ट टारगेट ये सेल जोन होगी, उसके बाद ही हम मार्केट में सेल का सोचेंगे, तब तक हम बाय ऑन डिप से। तो कल भी मेरा व्यू है, देखो कल सीधा ना पहुंचा दे इधर। ठीक है, मार्केट में मेरा व्यू है कि ये पावरफुल लेवल है निफ्टी का, जो अनटच्ड लेवल है, अनटच्ड लेवल 407 का है। 407 तो मिनिमम आना चाहिए कल, और वीकली कैपिंग 451 का है। सो मेरा एक व्यू रहेगा कि मार्केट 400 तो मिनिमम आए, 451 आने की भी पॉसिबिलिटीज है। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज, ओके, अगर ये 451 गया तो 1 to 2 PM की जो सेल है ना, वो सेल थोड़ी सी वीक होगी, लाइक 462, ये 50-60 पॉइंट का ही सेल आएगा, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा बाय ऑन डिप्स है 215 के बाद, राइट। तो निफ्टी में जो ये सेल है वो थोड़ा कम मिलने की पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटीज है कि बड़ा सेल मिले आपको, बट निफ्टी में आपको बड़ा सेल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा सेल जोन है, सेल जोन का सपोर्ट मिलेगा
लेके ऊपर जाएगा, या तो 400 पे लेगा, या फिर ये 380 370 20-30 पॉइंट और नीचे, ये जोन पे कहीं पे भी ले सकता है एक्चुअली। तो यू विल नॉट गेट मोर देन 70 पॉइंट का सेल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो इसको खाली ध्यान रखना है, बाकी रेस्ट ऑफ द सिनेरियोज आर सेम। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगर आ जाता है डे लो, डे हाई पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो बढ़िया बात है, ग्रीन कैंडल का वेट करना है, या तो डे हाई पे सपोर्ट लेगा या ये सेल जोन पे सपोर्ट लेगा। ये सेल जोन क्योंकि ये ब्रेकआउट करके गया है, ये इतना जल्दी तोड़ेगा नहीं, तो आइदर हियर और हियर, जहां पे ग्रीन कैंडल मिलेगा वहां पे बाई करना है। आई प्रीफर के यहाँ पे हो तो बढ़िया बात है। ओके, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो, तो यहाँ से बाई करना है, बाई कर लेना 400 तक तो मिनिमम, 400 से पहले कंप्रोमाइज नहीं करना है बाई ऑन डिप्स में अगर रहेगा तो। 275 टू 400, सो 120 पॉइंट का बाइंग है, उसके बाद हम देखेंगे इट कैन गो अप टू 450 ऑल्सो। दैट मीन्स अगर मार्केट 11 बजे तक ये लेवल क्रॉस कर देता है, 11:30, आधा घंटा इधर उधर भी हो सकता है, 11:30 तक मार्केट अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है तो 451 का टारगेट लेके जाना, 451 में बुक कर लेना। ओके, ये इसके ऊपर और 20-30 पॉइंट शायद जा सकता है भावनाओं में बहके, बट 450 के ऊपर एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो टुमारो इज टू मच फॉर मी। ओके, टू मच फॉर मी। तो 400 400 टू 451 का मेरा अपर साइड का टारगेट है कल। इतने में ही आपके पैसे बन जाने चाहिए। अगर यहाँ से आप सेल रो 50-60 पॉइंट का सेल लेना, उससे ज्यादा नहीं। इस जोन से दोबारा बाय करना 215 के आसपास, अगेन अराउंड मिनिमम 50-60 पॉइंट्स इट कैन गो अप। लास्ट लास्ट जो लेग है, और लास्ट लेग में वो कितना ऊपर जाएगा वी डोंट नो, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या होगा कि मार्केट अगर ऐसे जाके ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है ना, दिस लेग यू कैन नॉट कंट्रोल के कैश कितना ऊपर जाएगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो ये जो लिमिट मैं निफ्टी में दे रहा हूँ वो 2 बजे तक का लिमिट है। 2 बजे से जो बाइंग होगी ना उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। उसमें बस ट्रेल करते रहना और जितना पैसा मिलेगा उसको घर लेके जाना है, ठीक है। बाकी थर्ड सिनारियो जो बैंक निफ्टी में बोला, बाई चांस ग्लोबल मार्केट रेड हो जाता है, तो जैसे मैं बोला क्योंकि इसने ये सेल जोन को ब्रेकआउट किया है, गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, अगर अपर में भी बाई नहीं दिया तो नीचे से तो बाई देगा। दिस इज ब्लाइंड बाई लेवल टुमारो 16,150। आए बाई चांस, मुझे नहीं लगता ये सिनारियो होगा, बट आया तो ब्लाइंड बाई करना 200 पॉइंट के लिए, ठीक है। दैट्स इट, बाकी जो है कल लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। होप यू विल हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे टुमारो ऑल्सो।